गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, ठीक है। तो संस्कृत में हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जिसको हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो जो भी गद्यांश दिया हुआ हो उसे कम से कम 2 से 3 बार अवश्य पढ़ लें। किसी भी शब्द का अर्थ समझ में न आने पर वाक्य को ध्यान से पढ़कर उसका अर्थ लगाने का प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसे शब्द तो होंगे नहीं जो हमें सारे के सारे आते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो नहीं भी आते हैं, तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका अर्थ निकाल सकते हैं। पूर्ण वाक्य के जो उत्तर होते हैं वो गद्यांश में से ही देने होते हैं, ठीक है। तो निर्देशानुसार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं व्याकरण के समझते हैं हम इनको। कर्तृपद छाटना, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता छाटना। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, यहाँ कर्ता कौन सा है तो राम है यहाँ पर। सेकंड, सर्वनाम पदम यानी सर्वनाम शब्द को छाटना। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है, यहाँ सर्वनाम क्या है तो आ जाएगा सह। विभक्ति वचन छाटना, सेंटेंस दे रखा होगा उसमें आपको विभक्ति और वचन बताना है। रामस्य मित्रम मोहनः अस्ति, रामस्य अत्र का विभक्ति यानी रामस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी एक वचन, तो बस यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्रियापद छाटना, क्रिया बतानी है। रामः विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ गच्छति क्रिया है। एंड लास्ट लकार या पुरुष छाटना, छात्राः पुस्तकम पठन्ति, यहाँ पठन्ति में कौन सा लकार और कौन सा पुरुष है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो ये हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अव्यय पद छाटना। रामः अपि विद्यालयम गच्छति, इसमें अव्यय कौन सा है तो अपि इसमें अव्यय है, तो ये हमारा आंसर हो गया। विशेषण और विशेष्य छाटना, हरितः वृक्षः, नीलः कंठः, इसमें विशेषण कौन सा है तो वृक्ष कैसा हरा, तो हरितः विशेषण हो गया। पर्याय पदम छाटना, पर्यायवाची जलम, इसका पर्यायवाची बताना है तो पैराग्राफ में से देख के बताएंगे, ठीक है। तो बेटा एक पैराग्राफ दे रखा है, आपको समझ के और इसके क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। जैसे पेज नंबर 199 पर ये पैराग्राफ दे रखा है, संस्कृत साहित्य के अनेक कवि थे जैसे माघ, व्यास, वाल्मीकि, भास, कालिदास इत्यादि। इनमें प्रसिद्ध कवियों में कालिदास श्रेष्ठ कवि हैं। न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में कालिदास के कार्यों की प्रशंसा होती है। मेघदूत नामक काव्य में उन्होंने प्रकृति का बहुत ही उत्तम वर्णन किया था। रघुवंश नामक महाकाव्य में वे राम के और उनके पूर्वजों के सुचारू रूप से चरित्र वर्णन भी उन्होंने किया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में तो विश्व साहित्य का सर्वोत्तम नाटक कहा जाता है। उसका सभी साहित्य में प्रशंसनीय महत्व है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा हो गया पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। अब क्वेश्चन पूछा गया कः श्रेष्ठः कवि अस्ति, कौन श्रेष्ठ कवि है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कालिदासः। विश्व साहित्यस्य सर्वोत्तमं नाटकम किम, विश्व साहित्य का सर्वोत्तम नाटक कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्यस्य प्रख्याताः कवयः के, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि कौन से, तो फर्स्ट लाइन में आंसर मिल गया, माघः, व्यासः, वाल्मीकि, भासः, कालिदासः इत्यादयः। फिर निर्देशानुसार यानी कि ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। आसन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इसका कर्ता कौन है, तो हमें पैराग्राफ में से आसन शब्द ढूंढना है और फिर उसका कर्ता देखना है। तो फर्स्ट लाइन में दे रखा है संस्कृत साहित्यस्य अनेके कवयः आसन, इसका कर्ता हो गया अनेके कवयः। प्रसिद्धेषु कविषु, इसका विशेष्य क्या है तो आंसर हो गया कविषु। सह, यह सर्वनाम पद किस संज्ञा के लिए आया है तो सह वह कालिदास के लिए आया है। और एक सेंटेंस दे रखा है तस्य सर्वम अपि, इसमें से अव्यय बताना है तो अपि इसमें अव्यय है। तो आपको सेकंड जो पैराग्राफ दे रखा है अनसीन पैसेज, वो भी आपको अब अपने मन से ही करके समझना है।